बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात बाब नंबर 5 इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे बच्चों, बाब नंबर 4 में हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ा था। आज बाब नंबर 5 में हमने इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कौन है? इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। इसके अलावा उन्हें शायर मशरक़ और हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने का तसव्वुर किसने पेश किया? ये तसव्वुर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया, इसलिए इन्हें मुसव्वरे पाकिस्तान कहा जाता है। तो बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मुसव्वरे पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने का तसव्वुर पेश किया, इसलिए इन्हें मुसव्वरे पाकिस्तान कहा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सूबा पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एफ़ए तक तालीम सियालकोट से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया और आला तालीम इंग्लिस्तान और जर्मनी से हासिल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शायर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरिक़ कहा जाता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी ज़बान में नज़में लिखी। आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी दुनिया के कई मुल्कों में पढ़ाई जाती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बतौर उस्ताद काम किया और कुछ अरसा वकालत भी की। एक सियासतदान के तौर पर आप रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कारनामा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा था। तो बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कारनामा क्या था? एक सियासतदान के तौर पर आप रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कारनामा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा था। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है? प्यारे बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरक़, मुसव्वरे पाकिस्तान और हकीमुल उम्मत के नाम से याद किया जाता है। इसके बाद बच्चों, सरगर्मी है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और इनके पैगाम के मुतल्लिक़ अपने वालिदैन, दादा दादी और नाना नानी से मालूमात हासिल करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़्यादातर नज़में नौजवानों के लिए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं। इन नज़मों में एक मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गुलहरी, जुगनू, परिंदे की फरियाद, हमदर्दी और बच्चे की दुआ ज़्यादा मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी के अहम मौज़ूआत में इस्लाम, मुसलमान, आज़ादी और वतन की मोहब्बत शामिल हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसहबिहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी, जिसका इजहार उन्होंने अपनी शायरी में भी किया है। इसके बाद बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताबों की यहाँ पे तस्वीर दी गई हैं। ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज और बांगे दरा। उसके बाद है बच्चों, ज़रा सोचिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अल्लामा क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, इसका जवाब है कि आप रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलम थे, इसलिए उन्हें अल्लामा कहा जाता है। ये भी जानिए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के तर्जमे अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रांसीसी, चीनी और जापानी के अलावा दुनिया की कई और ज़बानों में भी हो चुके हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी में शायरी की और अंग्रेज़ी ज़बान में भी किताबें लिखीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हुकूमत बरतानिया की तरफ से सर का ख़िताब मिला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब वाक़ है। तो ये बच्चों डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार की तस्वीर है। उसके बाद बच्चों, सरगर्मी है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म बच्चे की दुआ ज़बानी याद करें और इसे मिलकर तरन्नुम से पढ़ें। इसके बाद है बच्चों, अहम नकात के इस बाब में आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में कौन कौन सी अहम बातें सीखी। नंबर 1, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। नंबर 2, आप रहमतुल्लाह अलैह ने आला तालीम इंग्लिस्तान और जर्मनी से हासिल की। नंबर 3, आप रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर दिया। नंबर 4, आप रहमतुल्लाह अलैह को इस्लाम और मुसलमानों से बहुत मोहब्बत थी। नंबर 5, आप रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े शायर, मुफक्कर और सियासतदान थे।
आइए बच्चों अब इस पाप की मशक हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, अल्लामा मोहम्मद इकबाल डैश थे, मजहबी रहनुमा, शायर या साइंसदान। तो बच्चों अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर थे। नंबर 2, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार लाहौर में है। नंबर 3, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का तस्वुर डैश ने पेश किया। नंबर 1, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 2, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 3, सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह। तो बच्चों इसका दुरुस्त जवाब है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 4, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह डैश में पैदा हुए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए कई नज़में लिखी, इनमें से अपनी पसंदीदा 3 नज़मों के नाम लिखें। तो बच्चों इसका जवाब है एक पहाड़ और गुलहरी, हमदर्दी और जुगनू। सवाल नंबर 2, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी के कोई से 2 अहम मौज़ूआत तहरीर करें। बच्चों इसका जवाब है वतन की मोहब्बत और इस्लाम। सवाल नंबर 3, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किसी एक किताब का नाम बताएं। बच्चों इसका जवाब है बांगे दर्रा। सवाल नंबर 4, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आला तालीम किन ममालिक से हासिल की। इसका जवाब है बच्चों इंग्लिस्तान और जर्मनी। सवाल नंबर 5, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को सर का खिताब किसने दिया। बच्चों इसका जवाब है हुकूमत बरतानिया, क्योंकि हुकूमत बरतानिया ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब दिया था। सवाल नंबर 3, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ दर्ज झैल मालूमात फ़राहम करें। सबसे पहले आपने यहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम लिखना है। नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ पैदाइश 9 नवंबर 1877। पैदाइश का मुकाम सियालकोट। पेशा तदरीस और वकालत। इसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल का सबसे अहम कारनामा मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा। अब यहाँ पे बच्चों आपने उनके अलकाब लिखने हैं, मुसव्वर पाकिस्तान और हकीमुल उम्मत, या आप शायर मशरक़ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है तारीख़ वफ़ात 21 अप्रैल 1938, और आखिर में उनका मज़ार कहाँ पे है बच्चों, उनका मज़ार लाहौर में है। बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।